सो यहाँ पे कैंडिडेट्स की जो फ्रिक्वेंट डिमांड आ रही थी कि मैथमेटिक्स के किस तरह के क्वेश्चन से इस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हम आपके लिए आज अरिथमेटिक और प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चंस लाए हैं। जिस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस तरह के पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी एसएससी 133 का एग्जाम देने वाले हैं, जहाँ 134 के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज अर्थमेटिक का जो 10 मार्क्स का पोर्शन आपको पूछा जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी में से 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो कुल मिला के आप ये मान के चलो कि 12 से 14 मार्क्स का आपको यहीं से पूछा जाएगा। और ये जो फॉर्मेट के क्वेश्चन हम आज लाए हैं ना, इसी पे क्वेश्चन आपको शोर चार्ट देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, बिकॉज हर फॉर्मेट के और यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं और विद शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, सीधे हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। भैया एक अमाउंट 20 साल में 3 गुना हो जाती है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट ट्रिक लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं कि सपोज मैंने लिए 100 रुपीज़, आप 100 लो, 1000 लो, जितने भी लो, 10 रुपीज़ लो, आंसर आपका सेम रहेगा। मैं 100 लेता हूँ बिकॉज इससे कैलकुलेशन करना ईजी हो जाती है। तो 100 रुपीज़ आपके कन्वर्ट हो गए, थ्राइस बोला गया तो इसका मतलब 100 अब 300 में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि 100 जब 300 में कन्वर्ट होता है तो कितने रुपीज़ इसमें ऐड हुए भैया, 200 रुपये ऐड हुआ। इसका मतलब 200 रुपये का इंटरेस्ट, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपया बढ़ा। और कितने साल में बढ़ा, ये 200 रुपया बढ़ा 20 साल में। देखो कितनी बढ़िया से मैं ट्रिक बताऊंगा, 20 साल में बढ़ा। और हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि हर साल में कितने % पैसे बढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल का फाइंड करा जाता है। तो अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिल रही है वो 200 मिल रही है 20 साल में, तो भैया 1 ईयर में कितनी मिलेगी, 1 ईयर में कितनी मिलेगी। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको डिवाइडेड बाई टाइम से कर लेना है। तो 200 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 200 2 10 यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब इस फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थ्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कुछ भी आएगा, यही ट्रिक का यूज़ करना है, इसी तरह से क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, तो 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्टली हम यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका सेकंड टॉपिक जो है अर्थमेटिक का, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है भैया, जो एक तरह से गलत तरीके से पैसे कमाता है। तो वो शॉपकीपर क्या करता है, कपड़ों को बेचता है, सेल क्या करता है, क्लॉथ को सेल करता है एट द कॉस्ट प्राइस। मतलब कि वो कॉस्ट प्राइस पे उसको सेल करना चाहता है, बट ही यूजेस फॉल्टी मीटर राड, मतलब वो गलत यूनिट का यूज़ कर रहा है। ठीक है, द मीटर राड मेजर्स 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 100 सेंटीमीटर। अब जिस राड से वो कपड़ा मेज़र कर रहा है ना, उस पर नॉर्मली रहता है 100 सेंटीमीटर, बट वो जिसका यूज़ कर रहा है उस पर सिर्फ 90 सेंटीमीटर का ही कपड़ा एक तरह से काउंट करा जाता है, मेज़र करा जाता है। अगर वो 100 सेंटीमीटर का यूज़ करता तो वो उसके लिए एक तरह से सही रहता, मतलब उसके लिए जो नॉर्मली रहता है, बट वो क्या कर रहा है 90 सेंटीमीटर, थोड़ा सा एक तरह से डिसऑनेस्ट वे शो कर रहा है। तो 90 सेंटीमीटर का वो यूज़ कर रहा है। बताओ कि अब वो उस गलत तरीके से कितने पैसे कमा लेगा, कितनी गेन परसेंटेज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया जो कॉस्ट प्राइस है ना, एक तरह से अब जो सेलिंग प्राइस है, पहले मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस से रिलेट करके बता दूँ कि सेलिंग प्राइस जो है, SP लिखता हूँ मैं इसको, SP जो है वो है 100। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस है 90। कैसे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 90 कैसे है भाई, वो जो है वो बेच रहा है 90 के हिसाब से, 90 के हिसाब से मतलब पैसे वो 90 के हिसाब से ले रहा है सबसे, सॉरी पैसे वो 100 के हिसाब से ले रहा है, नॉट 90। पैसे वो जब वो कपड़े को माप रहा है ना, तो वो 100 के हिसाब से ले रहा है, बट वो माप रहा कितना है कपड़ा, वो बोल रहा है कि कपड़ा तो 100 है, बट वो माप रहा 90 है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है, बट जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब वो 10 रुपीज़ मान के चलो, या 10 यूनिट मान के चलो कि यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर का एक तरह से चूना लगा रहा है, एक तरह से एक्स्ट्रा ले रहा है। तो बताओ कि अब ये 10 सेंटीमीटर अगर हर यूनिट में, हर राड में अगर 10 सेंटीमीटर कपड़ा वो कम दे रहा है, तो बताओ कि उसको प्रॉफिट कितना होगा।
वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम सीधा आते हैं गेन परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अब 10 सेंटीमीटर वो एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर वो एक्स्ट्रा ले रहा है, तो ऊपर लिखना है जितने वो ज़्यादा ले रहा है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। भैया डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 90, ये 90 कॉस्ट प्राइस क्यों है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है 90 में बेचने को, 90 में बेचने को, बट वो सेलिंग प्राइस उसका जो है, सेलिंग प्राइस उसका वो है 100, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 90। तो हमेशा जो चीज़ मेजर करी जाती है, जो हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 90 है तो डिवाइड में 90 आएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया, ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ 100, 100 अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 100 अपॉन 9 मैं लिख लेता हूँ, और 100 अपॉन 9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 11.11%, दैट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप ये बढ़िया से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, सीधे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया भैया, ये आपके प्रोबेबिलिटी सेक्शन में से लिया है, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 6 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर, टोटल बॉल्स हो गई 10, मैं साथ साथ में लिख भी लेता हूँ। 6 वाइट हैं और 4 ब्लैक हैं, तो टोटल भैया 10 हो गई, 10 बॉल्स हो गई। अब 2 बॉल्स निकालनी है रैंडमली बिना देखे, तो हमें बताना है कि पहली बार जो निकालेंगे वो भी वाइट हो, दूसरी बार जो निकालेंगे वो भी वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है ना, शॉर्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो ये मैं आपको बता दूँ क्या आएगी। देखो जब पहली बॉल निकालेंगे, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स 10 हैं, तो मैंने नीचे लिख लिया 10। ऊपर क्या लिखते हैं हम, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल किसके लिए फाइंड करना है हमने, वाइट के लिए, बिकॉज हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि दोनों वाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी है, 6 है, बिकॉज वाइट बॉल 6 है और टोटल बॉल्स हैं 10, ठीक है। और बीच में आएगा मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। और जब दूसरी बॉल निकालनी है, अब एक बाहर निकाल ली, बीच में कितनी बची, टोटल बची 9, तो टोटल अब आउटकम्स 9 है, और वाइट बॉल भी एक बाहर आ चुकी है। अब वाइट बॉल एक बाहर आ चुकी है, अब कितनी बची हैं वाइट, पहले 6 थी, अब 5 बची हैं, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सिंप्लीफाई कर लो, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, और यहाँ पे 2 वन ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 3.9, 3 वन ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 1/3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे बताओ ये समय आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया समय आया कि नहीं। अब आपको चाहे वाइट बॉल का पूछा हो, चाहे आपको यहाँ पे ब्लैक बॉल का पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, सेम ट्रिक रहेगी, सेम आपको यही यूज़ करना है। तो ये पहला केस रहता है, पहली बॉल निकालने का, ये दूसरी बॉल निकालने का, और बीच में मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी चीज़ है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि लास्ट टाइम अगर आप रिविज़न करना चाहते हैं और यहाँ पे अंतिम प्रयास बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है और लिमिटेड ये ऑफर है। लास्ट 15 दिन में अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आप श्योर शॉर्ट नोट्स से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे लास्ट 15 डेज में, टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रात को रहेगी, 9 से 11 तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, हर एक चीज़ इसमें आपको प्रोवाइड करी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी। तो एक एफर्ट अभी भी आप लगा सकते हैं श्योरली, अगर आप टॉप 100 रैंकिंग में आना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे, मैथ्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, तो जीएस को पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966, बट सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, और यहाँ पे ओनली 799 में आपको कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। बाकी आप हमें ये भी बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं भाई, बहुत एफर्ट लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। 60% यहाँ पे ऑफ भी आपको यहाँ पे चल रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज आप इसमें इनरोल हो सकते हैं 60% ऑफ के साथ। ओनली आज के लिए ऑफर, कूपन कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो 60% डिस्काउंट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो को विद शॉर्टकट ट्रिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है, फर्स्टली ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन लिया है, अर्थमेटिक का हर एक टॉपिक हमने इसमें कवर करा है। तो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन कह रहा है कि रनिंग विद 4/7 ऑफ स्पीड। भैया अगर यहाँ पे यूजुअल स्पीड से, ठीक है, अगर 4/7 चला जाए, 4/7 चला जाए, मतलब थोड़ा सा कम स्पीड में चला जाए, तो बंदा क्या करता है, मैन क्या करता है, किसी डिस्टेंस को 28 मिनट में कवर करता है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा उसी पर्सन को वो सेम डिस्टेंस कवर करने में, अगर वो 4/7 की स्पीड के बजाय यूजुअल स्पीड से चले, अब नॉर्मल स्पीड से चले, तो कितना टाइम लगेगा। देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है,
देखो एक तो हमारे पास आ गई यूजुअल जो कि एक नॉर्मल रहती है, और करंट स्पीड हम यहाँ पे लेंगे, करंट मतलब जिसमें वो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने ले लिया करंट, ये ले लिया यूजुअल। ध्यान देना शॉर्टकट ट्रिक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4/7 की स्पीड से चल रहा है। भाई मैं करंट मान लेता हूँ कि यहाँ पे, चलो मैं लिख लेता हूँ स्पीड और यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये आपको बेसिकली पता भी होगा, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो भैया फिर टाइम कम लगता है, पता है ना। किसी गाड़ी, कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो फिर टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब स्पीड कम थी। तो इन्वर्स रिलेशन दोनों का रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट यहाँ पे स्पीड को अगर मैं 4 मानूँ, 4/7 बोला गया है ना, अगर मैं करंट स्पीड को अगर मैं 4 मानूँ तो भैया फिर टाइम 7 लगेगा, ठीक है। इतना सा क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पे मैं यूजुअल में अगर मैं स्पीड को 7 मान लूँ तो टाइम यहाँ पे 4 लगेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है ना, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन होता है ना। 4 अगर स्पीड है तो फिर टाइम 7 होगा, और यहाँ पे यूजुअल में अगर यहाँ पे मेरे पास 7 है तो 4 होगा। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 28 मिनट में बंदा क्या करता है, डिस्टेंस को कवर कर लेता है, 28 मिनट में कवर कर लेता है, ठीक है। तो करंट में आप देखें कि 28 मिनट में कवर कर रहा है, तो यहाँ पे तो टाइम 7 दिया गया है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 28 आता है भैया, 4 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 28 आता है, 7 4 28 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 28 आ रहा है तो हमें यहाँ पे बोला गया कि कितना टाइम लगेगा बंदे को डिस्टेंस कवर करने में अगर वो यूजुअल स्पीड से चले। तो यूजुअल स्पीड से टाइम 4 दिया गया है, तो अगर यहाँ पे 28 मिनट लग रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी नॉर्मली हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज टाइम को मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे भी हमें टाइम को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 से 16, तो 16 मिनट लगेंगे। 16 मिनट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो 16 मिनट लगेंगे। अगर वो 4/7 की स्पीड से जाएगा तो भैया वो वहाँ पे, अब 28 मिनट लग रहे थे जो क्वेश्चन में गिवन दिया था, जो कि 7 × 4 हमने करा। अब ये 4 हमने इसलिए फाइंड करा कि इस करंट को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, तो 4 से करें। तो इसी 4 से हमने नॉर्मली यूजुअल को भी मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 4/7 की स्पीड से ना चल के नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो 16 मिनट लगेंगे। तो ये शॉर्टकट ट्रिक हर एक में अप्लाई होती है, चाहे 4/7 है, 5/7 है, 17/19 है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा भैया यही शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करो, और अच्छे से वीडियो को देखो, बैक करके भी आप यहाँ पे कंटिन्यू अच्छे से देख सकते हैं, तो ट्रिक्स ये समझ आ जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आपका अलग टॉपिक में से है, और ये कौन से टॉपिक में से है, ये आपका है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में से भी ये क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिफरेंस है 30%, अगर 30% डिस्काउंट, और यहाँ पे सक्सेसिव, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि जिस चीज़ पे 2 बार डिस्काउंट लगे, ठीक है। आपने कोई चीज़ ली, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट लगा उस पर, और फिर उसको 5% का डिस्काउंट मिला। 2 डिस्काउंट अगर इकट्ठे लगे तो उसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक डिस्काउंट है 30% का, उस डिस्काउंट का, और साथ में 20 और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट का जो डिफरेंस है ना, वो 170 रुपीज़ है, 170 रुपीज़ है। बताओ कि मार्क्ड प्राइस उस चीज़ का क्या होगा, उस चीज़ का जो एक तरह से रेट जो होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट के फार्मूले का यूज़ करते हैं कि उससे हमें पता चलेगा कि कितना डिस्काउंट ओवरऑल लग रहा है। पहली चीज़ पे तो यहाँ पे डिस्काउंट 30% का लग रहा है, ठीक है। मतलब पहला जो डिस्काउंट है 30% का, बट जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 और 10 का, यहाँ से हम ओवरऑल डिस्काउंट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, एस पॉइंट डी लिखता हूँ मैं, सक्सेसिव डिस्काउंट इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब 2 डिस्काउंट है 20 और 10, तो एक्स की जगह 10, वाई की जगह एक्स की जगह 20, वाई की जगह 10, 20 इंटू 10 अपॉन 100। भाई बहुत ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 20 और 10 हो गए 30, माइनस 20 इंटू 10 200, 200 500 करोगे तो 2 ही आएगा, 30 माइनस 2, इसका मतलब 28%, 28% का सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब किसी चीज़ पे अगर 20% का डिस्काउंट लगता है, फिर उस पर 10% का डिस्काउंट लगता है, तो भैया वो 30% का डिस्काउंट नहीं होता, वो 28% का डिस्काउंट होता है नेट, ठीक है। तो इसका मतलब 30% और 28%, पहला था 30 और दूसरा था 28, तो 30 और 28% का डिस्काउंट का जो डिफरेंस है ना वो 170 है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 30% और 28% के बीच का जो डिस्काउंट है, के बीच डिफरेंस है ना जो, वो 170 रुपये का डिफरेंस है, 170 रुपये का डिफरेंस है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस
सपोज यहाँ पे मार्केट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, तो उस पर अगर यहाँ पे 30 का डिस्काउंट हो और यहाँ पे 28 का डिस्काउंट हो, 28% का डिस्काउंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कितना डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है यार, 30 माइनस 28 का तो 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि ये 30 और 28 का डिफरेंस 170 है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन पढ़ो। तो 2 जो है वो 170 के इक्वल है, ठीक है ना, 30 और 28 में डिफरेंस है 2 का, और ये है 170 के इक्वल। तो भैया अगर 2 170 के इक्वल है तो एक इसके इक्वल होगा, 170 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये होगा 85 के इक्वल, 85 के इक्वल। अगर एक 85 के इक्वल है और हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है, तो मार्केट प्राइस कैसे फाइंड होगा भैया? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें मार्केट प्राइस जो है हमारे पास 100 रुपीज़, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 85 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर इज 8500। जो 1 होता है ना, 1 अगर 85 के इक्वल है ना, तो उसी यूनिट को हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8500 इज़ द राइट आंसर। तो ये मार्केट प्राइस आएगा, दैट इज़ द आंसर रुपीज़ में, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि एक आपको डिस्काउंट है 20% का और दूसरा डिस्काउंट है आपको 15% का, तो ओवरऑल कितना होगा भाई? x + y - xy अपन 100 कर लो, दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लो, और सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब दोनों का। अब 20 + 15 हमारे पास 35 होता है, बट वो 35 के इक्वल नहीं आएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फाइंड करके दोगे कि तब उस केस में सक्सेसिव डिस्काउंट किसके इक्वल आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट प्राइस पूछा गया, तो हमें यहाँ पे एक यूनिट का फाइंड करना है, और फिर 100 की अगर हमने एग्जांपल लिया तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर फाइंड कर लेना। आई होप ये बढ़िया से क्वेश्चन समझ आया होगा, और इससे ज़्यादा मुश्किल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये मैं आपको बता दूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और वीडियोस बनाने की। और ये जिस लेवल के क्वेश्चंस है ना भैया, यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के क्वेश्चंस हमने लिए गए हैं ढूंढ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क, भैया अर्थमेटिक का पार्ट है। अर्थमेटिक का ये लास्ट टॉपिक था और ये भी इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 12 दिन में एक काम को कर रहा है और बी उसी काम को करने में 24 दिन लगा रहा है। फर्स्टली हम दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। 12 और 24 का एलसीएम हमारे पास आता है 24, और यही इसी 24 को हम टोटल वर्क मानते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया। अब एफिशिएंसी फाइंड करनी होती है, तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड होती है? 24 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये आएगा भैया 2, 24 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो 1। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 आ गई। तो दोनों मिलकर अगर काम करें, 2 + 1 3, इसका मतलब 3 यूनिट काम ये कर लेंगे एक दिन का। एफिशिएंसी मतलब होती है काम करने की कैपेसिटी एक दिन की या एक आवर की। क्वेश्चन में अगर दिन के हिसाब से पूछा गया तो यहाँ पे एक दिन की, तो 2 यूनिट काम करता है एक दिन का और बी करता है 1 यूनिट काम एक दिन का, तो 2 + 1 3 यूनिट काम होगा एक दिन का। हमें फाइंड करना है कि अगर ये दोनों इकट्ठे मिलके करें तो भैया कितना टाइम लगाएंगे। अकेले अकेले में तो ये ए 12 दिन लगा रहा था और बी 24 दिन लगा रहा था, तो टाइम इक्वल होता है। हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 24 यूनिट है और एफिशिएंसी दोनों की कंबाइन भैया टुगेदर की पूछी गई है। तो 2 + 1 3, 24/3 किलो, 3 × 3 3 8 × 24, इसका मतलब 8 दिन लगेंगे जब दोनों मिलके काम को करेंगे। आई होप ये बढ़िया से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। इस वीडियो में हमने अभी तक क्या करा है, हमने यहाँ पे कंप्लीट अर्थमेटिक और इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आपको फाइंड करने के लिए दिया है ज़रूर फाइंड करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, बिकॉज हमें मोटिवेशन मिलती है कि यहाँ पे आप लास्ट टाइम में जो हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है 15 दिन का, तो उसमें आपको हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा सकें। और बाकी डिटेल में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ और डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे रैंक तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे महापैक आपके लिए है। SSC 133 के साथ SSC 134 में भी आपको एनरोल कर दिया जाएगा। बाय 1 गेट 1 का ऑफर भी चल रहा है। हर एक चीज़ इसमें आपको अवेल करवाई जाएगी भैया। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी रहेंगे, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे, टीचर के साथ आपकी टीचर्स आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। रात को 9 से 10 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ड्यूटी कैंडिडेट्स को दिक्कत रहती है टाइम की, तो उसी चीज़ को देखते हुए रात को ही आपकी क्लासेस चलेंगी, तो ये आपके लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज ही आप लिमिटेड सीट्स में इनरोल हो सकते हैं। 8120745966 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है उसमें भी आप अवेल हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको और चाहिए और शॉर्टकट ट्रिक्स कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।